तो बच्चों आज की वीडियो को हम 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करने वाले हैं। अब क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हैं वो मकी बहुत पास हैं, तो सबसे पहले तो बच्चे हम इसकी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। इसमें हम आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा मैथ्स के कि किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट और उसका सोल्यूशन ये भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और लास्ट में बच्चे आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे बिना टाइम वेस्ट करें, देखो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स मतलब बहुत पास हैं। अब मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आप वो बच्चे भी हो सकते हो जिन्होंने अपना सिलेबस जो है वो खत्म कर लिया है। आप इस कैटेगरी में भी आ सकते हो कि आपने अपना सिलेबस जो है बच्चे फिनिश नहीं करा। तो सबसे पहले तो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप किस कैटेगरी में हो, कि आपने सिलेबस फिनिश कर लिया है या आपने सिलेबस फिनिश नहीं करा। देखो बच्चे, सबसे पहले बात करेंगे कि जिन बच्चों ने सिलेबस फिनिश कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनकी तैयारी अच्छे लेवल की है। अब अच्छी अगर आपने सिलेबस फिनिश कर लिया तो यहाँ पर ना ये आपको सारी मेरी प्लेलिस्ट दिख रही हैं, ये YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ये NCERT वन शॉट है बच्चे, इसमें आपको NCERT यार बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक वीडियो देखो, आपको NCERT में कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। और नोट्स अगर आप क्वालिटी देखना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक यहाँ पर मिल रहा है, स्कैनर दिख रहा है, ज्वाइन करो, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड करो, आपको पता लग जाएगा कि किस क्वालिटी के हमारे नोट्स हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चे 13 डेज प्रो सीरीज बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अगर आप पिछले 4-5 बुक्स के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, NCERT एग्जाम्पलर है, इस सीरीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके नोट्स जो हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, ठीक है। और एग्जाम्पलर सीरीज़ है बच्चे, जिसमें ऑब्वियसली बात है NCERT एग्जाम्पलर में से बहुत से क्वेश्चन जो हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। PYQ सीरीज बहुत ही लेटेस्ट सीरीज है। PYQ सीरीज 2023 से लेकर 2026 तक के बेस्ट क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं। घंटे 1.5 घंटे की वीडियो है डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर, बट ट्रस्ट मी, अगर आपके सिलेबस आपको फिनिश है तो आप इस अगर प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है डायरेक्टली इस सीरीज में से आपको क्वेश्चंस बच्चे जो हैं वो मिलने वाले हैं। फिर से हर एक चीज़ के लिए ही बोलूँगा कि अगर आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चाहो तो नोट्स जो है इसके परचेज कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। आई थिंक 13 रुपीज़ के आसपास आपको इसके नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ये सभी ट्रिक्स हैं बच्चे, सभी ट्रिक्स हैं जिसमें मतलब कि हर एक चैप्टर को, मतलब कि मैंने जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन का माइंड मैप हो गया, ये सभी आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे। और इसको करने के बाद आपको चैप्टर को करने का मजा आ जाएगा, एक बार करके देखना। रैपिड रिवीजन सीरीज के नोट्स जो हैं बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। इसमें विद शॉर्ट नोट्स मैंने पूरा चैप्टर को रिकॉल अच्छे से मतलब ताकि ना आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, आपको कौन सी सीरीज फॉलो करनी है। अगर आप मेरे से सजेशन चाहते हो तो PYQ सीरीज और 13 डेज प्रो सीरीज आप मेरे अकॉर्डिंग जो है वो फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको जो जैसी आपकी तैयारी है, जिस लेवल पे आपकी तैयारी है, आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कंटेंट जो है वो बेहतरीन मिलने वाला है। अब बच्चे इसके बाद बात करेंगे कि जिन बच्चों का सिलेबस जो है फिनिश नहीं हुआ, तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं ध्यान देना है, डू नॉट गो फॉर फुल सिलेबस। तो बच्चे बहुत से बच्चों के ना देखो बहुत कम दिन रह गए हैं। देखो हाफ ईयरली जो होते हैं ना, हाफ ईयरली को इस तरह से देखो कि ये हमारे लिए वो है रियलिटी चेक की तरह कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और अगर आप 0 लेवल पर हो, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं हुआ, तो आप इस हिसाब से तैयारी करो कि मुझे पूरा सिलेबस नहीं करना। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, लास्ट ईयर बोला था कि 60-40 कर लो। अगर आपको 6 या 7 चैप्टर आ रहे हैं तो उसका 60% मतलब 3 या 4 चैप्टर आप कर लो, बाकी 2 छोड़ के चले जाओ। और उसमें से खुद को एनालिसिस करो कि मान लो 80 मार्क्स का पेपर है और आपने जो चैप्टर करे हैं उसमें से 50 नंबर का पेपर आया, तो आप 50 में से कितने ले पा रहे हो। तो ये आपको सबसे पहले ये करना है। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि आप मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करो, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। अगर कोई बच्चा सजेशन लेना चाहता है तो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इधर रिलेशन फंक्शन और डेरिवेटिव अकेला कर लो, सफिशिएंट है। आपको खुद भी अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं इतना पढ़ के गया था और मेरे इतने नंबर आए हैं, बस करके देखना, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड टिप है बच्चे, डिवाइड चैप्टर इनटू इजी एंड हार्ड। जो मैंने आपको बोला कि चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। हो सकता है कोई ना बच्चे सिलेबस नॉट फिनिश्ड में बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा 0 लेवल बैठा है,
हो सकता है कोई बच्चे ने 2-3 चैप्टर कर रखे हों, हो सकता है किसी बच्चे ने 3 या 4-5 चैप्टर कर रखे हों। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, तो इसलिए आपको अपने चैप्टर्स को बच्चे ईजी और हार्ड में जो है मतलब कि वो शिफ्ट मतलब वो कर लेना है, ताकि उसको डिवाइड कर पाओ कि ये मेरे अकॉर्डिंग जो ईजी चैप्टर है वो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव अकेला बोल रहा हूँ मैं, और रिलेशन फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इजी है बट कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है। बाकी हार्ड चैप्टर मतलब दोनों को मिला के आपको देखना कि मेरी तैयारी किस लेवल पर और किस अकॉर्डिंग जो है मुझे करनी है। और हमेशा लास्ट में आपको बोलूँगा स्मार्ट स्टडी प्लान। बच्चे स्मार्ट स्टडी प्लान में यहाँ पर मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, लेटर सपोज आपको मैट्रिक्स करना है तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि अब अभी आपको स्मार्ट स्टडी करने का टाइम है कि आप NCERT वन शॉट करो, उसके बाद PYQ सीरीज़ कर लो 2023 से 2026 की। अभी के लिए जिन बच्चों ने बिल्कुल जीरो पर हो, डिटर्मिनेंट का PYQs, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी उसके PYQs, रिलेशन फंक्शन उसके PYQs। अगर कोई बच्चा इसके आगे जाना चाहता है तो वो अगर वो चैप्टर्स वो कर चुका है, अब लेटर सपोज कि बच्चे ने मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट मतलब जो है डेरिवेटिव या रिलेशन फंक्शन कर रखा है, तो वो बच्चे क्या करें, वो 13 डेज प्रो सीरीज़ में से या PYQ सीरीज डायरेक्टली प्रैक्टिस कर लें और नए चैप्टर्स जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें से NCERT वन शॉट पढ़ के देख लेना एक बार, या एक बार ट्रिक्स मेरी देख लेना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन से पूरे टॉपिक को अच्छे से समझाया। तो इस तरह की वीडियोस आपको इस टाइम मिल जाएंगे और इसी अकॉर्डिंग बच्चे हमें तैयारी करनी है। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो। देखो बच्चे, हर बच्चे का अलग अलग करने का तरीका, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं तो ये आपको देखना है। बट मैं आपको प्लान दे सकता हूं कि यस इस तरह से हमें करना है, ये इजी चैप्टर है, ये मुश्किल चैप्टर है। आई होप ये आप समझ पाए हो। अब इसके बाद बच्चे वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर मैंने पहले भी आपको यूट्यूब पर एक पोल करवाया था बच्चों के हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तो 90% बच्चों के देखा जाए तो पहले 1 to 7 मतलब पहले 7 चैप्टर जो हैं 1 to 7 ये हाफ ईयरली में आ रहे हैं। अगर आपके कोई डिफरेंट चैप्टर्स आ रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके लिए आपको अलग से गाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। अब देखो बच्चे, अगर मैं रिलेशन फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, यूनिट 1 है, ये 8 नंबर का मैंने वैसे लिखा है, बट आप ये मान के चलो कि आपको हाफ सिलेबस आ रहा है तो ये मार्क्स जो है डबल हो सकते हैं। मतलब ये 16 से लेके 20 मार्क्स का इसमें से पेपर जो है आपको आ सकता है। अब रिलेशन फंक्शन के अंदर बच्चे 1 on 2, ठीक है, 1 on 2 और इक्विवेलेंस रिलेशन, यार ये क्वेश्चन छोड़ना मत। और इसके लिए मैं आपको 2 वीडियोस रेकमेंड कर रहा हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं 2 वीडियोस आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, 13 डेज प्रो सीरीज या PYQ सीरीज। यार मैंने कोई भी क्वेश्चन इनमें से नहीं छोड़ा, ट्रस्ट नहीं यार, आपको मिड टर्म में या हाफ ईयरली में ये पेपर में क्वेश्चन जो हैं बच्चे वो दिखने वाले हैं। इतनी मुझे मतलब ट्रस्ट है इस सीरीज़ के ऊपर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है। इसके लिए मैं आपको कहूँगा या तो PYQ और NCERT वन शॉट, बस ये 2 वीडियोस कर लो, सफिशिएंट है। आप इन दोनों चैप्टर्स के मास्टर बन जाओगे, मतलब वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, पूरी क्लास 12th का सबसे ईजीएस्ट यूनिट, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर यूनिट, ये 10 नंबर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाफ ईयरली में 20 मार्क्स के राउंड इसमें से पेपर आपको आ सकते हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे मैट्रिक्स का क्वेश्चन है बच्चे, 5 नंबर का आपको पेपर बोर्ड पेपर में भी आएगा और हाफ ईयरली में भी आएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो है MCQs हैं। MCQs कैसे हैं, जैसे AB का डिटर्मिनेंट कितना होता है, A डिटर्मिनेंट, B डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट कितना होता है, A डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ऐसे सभी फॉर्मूलाज के भर के आपको MCQs आएंगे। इसमें तीसरा टॉपिक जो है बच्चे वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस ये 3 मतलब ये 2 टॉपिक और ये MCQs पर आपको खास ध्यान देना है। और सेम वे से मैट्रिसेस में बच्चे आप ये मान के चलो कि डायगोनल मैट्रिक्स में से कोई क्वेश्चन आपको आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपको स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ जाएगा, और ट्रांसपोज और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इनमें से 100% आपको बच्चे क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। और इन पर ज़्यादा ध्यान देना MCQs पर। MCQ और क्योंकि अभी नए हो तो मल्टीप्लाई का कोई भी क्वेश्चन जो है मैट्रिसेस में से आ सकता है। इन दोनों चैप्टर्स के लिए मैं आपको 13 डेज प्रो सीरीज, ठीक है, और PYQ सीरीज,
ट्रस्ट में बच्चे बेस्ट सीरीज़ है। इन दोनों को करने के बाद जैसा कि मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ आज की वीडियो में, मतलब कि आपको मिड टर्म में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके बाद है बच्चे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब बहुत से बच्चों को कंटिन्यूटी मुश्किल लग सकती है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि कंटिन्यूटी के पार्ट के लिए जस्ट आप NCERT वन शॉट जो है उसमें से सिर्फ कंटिन्यूटी का पार्ट कर लो। डेरिवेटिव के लिए मैं आपको कहूँगा कि देखो बच्चे, इसमें गोल्डन रूल मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने एक रूल से पूरा डेरिवेटिव आपको अच्छे से समझाया। तो आप इसमें 13 डेज प्रो सीरीज, ठीक है, और PYQ सीरीज जो है बच्चे फॉलो कर सकते हो। ट्रस्ट मी, डेरिवेटिव में वैसे मैं बता दूं आपको, वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चन, ठीक है, डबल डेरिवेटिव हो गया और पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, y इन टर्म्स ऑफ t, x इन टर्म्स ऑफ t, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये पेपर में 100% जो हैं बच्चे वो आने वाले हैं। अब इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब मुझे बताइए बच्चों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा। इसमें 3 टॉपिक हैं, अगर मैं बात करूं 3 टॉपिक कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले है आपका रेट ऑफ चेंज, उसके बाद है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फिर है मैक्सिमा मिनिमा। अब मुझे पता है बहुत से बच्चों ने कर रखा है, बहुत से बच्चों का अंदर से हौसला ही नहीं है, क्योंकि पहले से मन में परसेप्शन बनी हुई है कि ये चैप्टर मुश्किल है। मुश्किल के साथ साथ बच्चे स्कोरिंग भी बहुत है। और एक बार मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ये कहूँगा कि आप ट्रिक्स देख लो एक बार इसकी। ट्रिक्स में कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में, नहीं, ट्रिक्स का मतलब मेरा ये होता है बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग ट्रिक्स होती हैं कि एक क्वेश्चन से मैंने रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, मतलब यार मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि चैप्टर कंप्लीटली मत छोड़ो, उसके बेसिक क्वेश्चन करके जाओ। और वो बेसिक क्वेश्चन जो है बच्चे आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर 13 डेज प्रो सीरीज और PYQ सीरीज जो है फॉलो कर सकते हो। बाकी मर्जी बच्चे आपकी है। इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला, केस स्टडी भी आएगी, 5 नंबर क्वेश्चन भी आएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी इसमें ट्रिक्स हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील करना है। एक बार वीडियो जाके देखो, आपको खुद अंदर से हौसला मिलेगा कि यस, ये ट्रिक्स वाली वीडियो को कॉमेंट सेक्शन पढ़ लेना। ओके, अभी नए हो आप मेरे पर, शायद आपका ट्रस्ट नहीं है मेरे पर, एक बार इसको चेक करना बच्चे। ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है इसमें से ले सकते हो। इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत से बच्चों को मुश्किल लगती है। अब मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन का माइंड मैप करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन के माइंड में मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, सर क्वेश्चन स्टार्ट करना नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है हमारी ट्रिक्स, या उसको बोल लो माइंड मैप। इंटीग्रेशन ट्रिक्स करके सर्च करोगे, सबसे पहली हमारी वीडियो मिलेगी। तो ये सबसे पहले करना है। और उसके बाद मैं आपको 3 एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, 7.4, 7.5, 7.6, ये तीनों करके जानी है। इसमें ये क्वाड्रेटिक वाली है, ये वो है पार्शियल फ्रैक्शन वाली, और ये आइलेट, ये 100% करके जानी है। अदरवाइज अगर आप ये कर चुके हो तो इसके साथ फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को ऐड कर लेना, और इसके लिए भी 13 डेज, ठीक है, और PYQ सीरीज जो है बच्चे आप फॉलो कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप इस तरह से चलते हो तो बच्चे आप ट्रस्ट में बहुत अच्छे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। किसी का और कोई चैप्टर भी रहता है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो अभी, और वहाँ पर अपना क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा वहाँ पर, ठीक है। अब बच्चे इसके बाद अगर हम देखें तो ये आपका वीडियो का 3rd पार्ट है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। हर एक चैप्टर के 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, रिलेशन फंक्शन के हैं, ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब ये PDF जो है बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ये मैंने बहुत रिसर्च करके बच्चे बनाई है, ठीक है। तो ये बच्चे आप PDF जो है ये आप अभी टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के बाद जाओगे तो वहाँ पर जाके ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। और बच्चे अगर आप देखो ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप देखो यहाँ पर मैं आपको 2 वीडियोस भी दे रहा हूँ जहाँ पर जाके इनके आप सोल्यूशन जो है वो देख सकते हो। अगर आपको वीडियो देखनी है वीडियो देख लेना, अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो यहाँ पर मैं आपको स्कैनर दे रहा हूँ बच्चे। आई थिंक 13 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस है। तो ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी जिसमें इन सभी क्वेश्चंस का जो है विद सोल्यूशन आपको मिल जाएगा।
बाकी बच्चे लास्ट में मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, मैं कभी नहीं आपको फोर्स कर रहा कि आपको नोट्स ही परचेज करने हैं। वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हैं, वहाँ पर जाके आप आगे देखो, खुद से पढ़ो, ट्रस्ट में ये बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। और लास्ट में आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारे मिशन बोर्ड 2027 से जुड़ो बच्चे, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, नई सीरीज़ है हमारी बिल्कुल ही। NCERT शॉर्ट 1 शॉट हमारे पास पड़ा है और 13 डेज 13 चैप्टर्स सीरीज़ हर साल की तरह इस साल भी नई रीलॉन्च करेंगे, रैपिड रिवीजन सीरीज़ आएगी और भी बहुत कुछ आने वाला, लाइव क्लासेस आने वाली हैं। तो ये सब कुछ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपके प्यार और सपोर्ट की नीड है। और अगर आप इसी तरह से प्यार और सपोर्ट दिखाते रहे, ट्रस्ट में बच्चे मैं तो आपके लिए कंटेंट बनाते ही रहूँगा। और ट्रस्ट में आप जो है वो मैथ्स में टॉप करने वाले हो, इतना मुझे ट्रस्ट है अपनी सीरीज़ के ऊपर और इतना मुझे ट्रस्ट है अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।